ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सङ्गनरघुनाथार्पितं तं सजीवम् एतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हमने लास्ट जो क्लास लिया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से भगवान राम को वनवास चले गए थे वो, राइट, और क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या क्या लीलाएं हुई, राइट, उस दौरान, कि जिस कारण से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। तो भगवान राम ने वनवास जो था एक्सेप्टेड विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रिबुलेशंस, कुछ भी विरोध नहीं किया उन्होंने, और जैसे उन्होंने अपने पिता के आदेश को पालन करते हुए उन्होंने हंसी खुशी से इसको अपना लिया। ये सारी लीलाएं हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो जो अयोध्या कांड है उसके अंदर करुणा रस जो है वो बहुत मात्रा में मिलता है। करुणा का जो भाव है वो हम देखते हैं हमारा जीवन, हमारे मन में जो विचार आते हैं या हमारा हृदय जो कहता है उस प्रकार से हम लोग हमारा जीवन जीते हैं, राइट। उस वे में, उस फ्लो में हम लोग हमारा जीवन जीते हैं। जो हमको सही लगता है, जो हमको हमारे मन में सही लगता है, जो हमारे हृदय को सही लगता है हम लोग करते हैं, राइट। लेकिन को आचार्य होते हैं राइट, वो जब ये करुणा रस हमें देते हैं, वो जब ये भगवान की कथा का रस हमें देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है ना। हमारा पूरा जीवन जो है वो 360 डिग्री चेंज हो जाता है, राइट, पूरा। क्योंकि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिक बाईपास सर्जरी हो जाती है ना, पूरा। आप देखिए, क्योंकि करुणा का जो रस है वो हमारा हृदय को पिघला लेता है, जिसके कारण सीता राम लक्ष्मण जो है वो हमारे हृदय में विराजमान कर सके। हमारा पूरा जीवन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है पूर्ण तरीके से, है ना। आप सबने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कृष्ण भक्ति के संपर्क में आए, कृष्ण भक्त जब बने, तो कितना सारा चेंज हमारे जीवन में आ जाता है। आया कि नहीं आया, राइट। पूरा जीवन उल्टा हो गया ऐसा लग रहा है कि उल्टा जीवन सीधा हो गया ऐसा लग रहा है, राइट। सो बहुत सारे बदलाव आते हैं एक आचार्य की कृपा से। इसलिए जब हम कोई कथा करते हैं या जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की कथा इसलिए कही जाती है जिसके कारण से हमारे हृदय में परिवर्तन आए। हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन आना ही कथा का एकमात्र पर्पस होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जो है वो निवृत्ता की चर्चा करते हैं कि संसार में हमें लिप्त नहीं होना है, उसके बाद हमारा हृदय बदलने लगता है ना। संसार के जो चंगुल है उसमें फंसना नहीं है हम लोगों को।
इसलिए देखिए, हम जब के बाहर की कथा सुनते हैं, राइट, कितने सारे कथा करते हैं, कितने सारे लोग क्या क्या नहीं करते हैं, पर हमारा हृदय परिवर्तन उससे नहीं होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों अनेक भक्त बनाए पूरे विश्व में, अनेक अनेक लोगों को उन्होंने कृष्ण भक्ति में जोड़ाया, राइट। लेकिन सामान्य कथा जब सुनते हैं करते हैं, उसमें क्यों परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? क्यों ऐसा होता है? कथा का मतलब ही होता है कि जो लीला चल रही होती है उस जगह पे पहुंच जाना, उस जहां पर वो लीला हो रही उसको हमें देखना चाहिए, उस लीला को, अच्छा इधर ऐसा हो रहा है, एज थर्ड पर्सन हमें। इसको बोलते हैं निरोध लीला, कि हमें लीला में निरोध हो जाना है, कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो हमें भूल जाना चाहिए। इसको बोलते हैं निरोध लीला। हमारे एक भक्त है ऐसे जिनका नाम था राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर जो थे वो परम राम के भक्त थे, राइट। राजा कुलशेखर, तो वो हर रोज राम भगवान की कथा सुनते थे, एवरीडे रामायण सुनते थे वो हर रोज। और उनके जो पंडित थे जो उनको रामायण पढ़ाते थे, राइट, वो हमेशा भगवान राम की अच्छी अच्छी लीलाएं पढ़ते थे। वो कभी भी भगवान राम वनवास चले गए, उनको 14 साल का वनवास हो गया, इतना दुख सहन करना पड़ा, वो सब नहीं बोल रहे थे। कोई कुलशेखर राजा जो थे वो लीला के अंदर एकदम लिप्त हो जाते थे भगवान राम की। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस पंडित को कहीं बाहर जाना पड़ा, और उस दिन उसके बेटे ने ये कथा पढ़नी शुरू की। और उसके बेटे ने तो फिर शुरू किया कि राम का वनवास हो गया, 14,000 खरदूषण नाम के सैनिक जो थे 14,000 राक्षसों को लेके आ गए थे। तो तुरंत कुलशेखर राजा जो थे वो खड़े हुए अपनी जगह से, और पूरी सेना को इकट्ठा किया उन लोगों ने, और बोला कि भगवान राम को हमें बचाने के लिए जाना है। तो इतने भागवर हो गए, सही में उन्होंने पूरे मंत्रियों को बुलाया, पूरी सेना इकट्ठी कर दी। उसमें से कोई एक मंत्री जो था वो समझ गया राजा के भाव को, तो उसने क्या किया, एक सेना की टुकड़ी उसने सबसे पहले आगे भेज दी जो वापस आ रही थी, ऐसा करके। तो जब राजा निकल रहे थे तो कोई एक सेना की टुकड़ी वापस सामने से आ रही थी, बोले कि भगवान राम जो है वो जंग जीत गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो राजा कुलशेखर जो थे वो इस प्रकार से भगवान राम की जो कथा होती थी, लीला होती थी, उसमें इतने लिप्त हो जाते थे। इसलिए कथा जो है वो हृदय परिवर्तन करने के लिए, कि हमारा हृदय जो है परिवर्तित होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर कुछ बदलाव आने चाहिए, है ना। लोगों ने अपने जीवन तक त्याग दिए इस कथा के परिवर्तन में आके, राइट। इसलिए कथा जो है वो कर्ण के रस के लिए नहीं है, कानों को अच्छा लगे उसके लिए नहीं है, वो है मन को परिवर्तन करने के लिए। क्योंकि हमारा दूसरा जन्म जो है वो मन मूर्ति के ऊपर डिपेंड है, कि हमने मन में क्या मूर्ति बनाई हुई है उसके ऊपर हमारा अगला जीवन जो है वो डिपेंडेंट है, राइट। अगर मन में श्री श्री राधा गोविंद जी विराजमान होंगे तो अवश्य दूसरा जीवन हमें भगवत धाम जाना मिलेगा, राइट। तो ये कर्ण रस करने के लिए नहीं है, ये है हमारे मन को परिवर्तन करने के लिए। और परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है कि मैं कभी भी, ये जन्म तो ले लिया मैंने, लेकिन अभी कभी भी दूसरा जन्म में नहीं लूंगा। हमने भगवान राम के प्रेम के बारे में चर्चा की, लेकिन जब भगवान राम जा रहे थे अयोध्या से तो सारे लोगों को वियोग होने लगा भगवान राम से। राजा दशरथ को, अयोध्या की प्रजा को एकदम वियोग में आ गए थे वो। इसलिए हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी में ये वियोग भक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि वियोग में जाके भक्ति करना। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिखाया, वियोग में भक्ति करना, राइट। जैसे भगवान को एक हम बहिरंग प्रकार से प्रेम करते हैं, और ये होता है अंतरंग प्रेम, राइट। सो भगवान हमें चाहते हैं कि हम अंतरंग में, यानी अंदर से भगवान को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करें। उस वियोग में ऐसा वियोग कि हम उनको भूल ही नहीं पाए, इस प्रकार का वियोग जब हमारे हृदय के अंदर आएगा तो भगवान के प्रति प्रेम हमारा ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगा। तो वियोग भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है हमारे संप्रदाय में, हमारे गौड़ीय वैष्णव मूवमेंट में।
राइट। तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब हम लोग भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उनके लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो राइट। फिर से हम लोग अयोध्या पहुंचते हैं अभी। तो अयोध्या के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से अयोध्या की सीमा तक पहुंच गए थे और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सोच रहे थे कि 14 साल तक अभी हमें इधर नहीं आना है। फिर वो तीनों दिन आगे बढ़े, भगवान राम आगे चल रहे थे, माता सीता बीच में चल रही थी और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। चलते चलते वो लोग गंगा के किनारे तक पहुंचे और वहां पर श्रृंगवेरपुर नाम का एक जगह थी, एक गांव आया, टाउन श्रृंगवेरपुर। वहां पर उन्होंने गंगा के दर्शन किए, उन्होंने गंगा को प्रणाम किया, गंगा स्नान किया और भगवान राम जो थे वहां पर उपवास करने के लिए बैठ गए। तो वहां का जो राजा था निषाद भूया, वो बहुत सारी चीजें लेके आया भगवान राम को देने के लिए। तरह तरह के आभूषण, तरह तरह की चीजें, जो सबसे बेस्ट चीज थी उसके पास, वो सारी चीज भगवान राम के चरणों में उसने डाल दी। उसने वहां तक बोलने के भगवान राम आप इस प्रदेश के राजा बन जाइए, हम आपको राजा बनाते हैं, हम आपको राजा घोषित करते हैं। तो भगवान ने उसका शरणागति का भाव देखा और भगवान ने उसको अपना मित्र बना दिया, भगवान राम ने। तो जो निषाद राजा था वो भगवान का मित्र बन गया। उसने बताया कि आज तो मेरा व्रत है, तुम्हें अगर खाना देना है तुम घोड़ों को दे दो। ये घोड़े जो है जैसे तैसे घोड़े नहीं है, ये राजा के घोड़े। तुम्हें अगर कुछ देना है तो घोड़ों को दे दो खाना। और वहीं पर भगवान ने आसन बिछाया झाड़ के नीचे, राइट। और उस झाड़ के नीचे भगवान ने एक छोटे से मैट्रेस बनाए सोने के लिए। और उसी समय भगवान राम और सीता, लक्ष्मण जो थे भगवान राम के चरण दबा रहे थे। और उस प्रकार हमने आपको बताया कि भगवान राम ने लक्ष्मण को सोने के लिए क्यों नहीं बोला था, हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से पूरी रात लक्ष्मण भी जागे और साथ साथ निषाद राजा जो था वो भी सो नहीं पाया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो भगवान ने वट वृक्ष से दूध निकालने को बोला और अपनी जटा जो थी उसको, और निषाद राजा बोल रहा था कि कौन सा कार्य आप मेरे से करवा रहे हो। जिस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु को जब वो संन्यास ले रहे थे महाप्रभु, और संन्यास लेते समय जब जो नाई था जिसको बाल काटने थे, क्योंकि महाप्रभु के बाल बहुत लंबे थे और बहुत सुंदर दिखते थे महाप्रभु उसमें, तो नाई सोच रहा था कि ऐसा कार्य मुझे क्यों करने को मिला कि जितना महाप्रभु के इतने सुंदर बाल को मैं कैसे निकालूं। तो उस प्रकार की चीज हमें निषाद राजा में देखने को मिलती है। वो बोल रहा था कि ऐसा कार्य मुझे आपने क्यों दिया। और भगवान राम ने 3 दिन के बाद अयोध्या से निकले और 3 दिन के बाद क्यों जटा बांधी, पहले क्यों नहीं बांध देती। कई ने तो बोला ही था इधर ही जटा बांधनी है आपको क्योंकि दशरथ महाराज को और भी 3 दिन रुकना था, और भी 3 दिन जीवित रहना दशरथ महाराज को। अगर भगवान राम ने उसी समय जटा बांध ली होती तो दशरथ महाराज जो थे उधर ही उधर उन्होंने प्राण छोड़ दिए होते। और भगवान नहीं चाहते थे कि कौशल्य माता जो थे वो उनको जटा वेश में देखे, वो नहीं चाहते थे। उसी प्रकार से उन लोगों ने उसके बाद वो स्थान छोड़ के गंगा पार की उन लोगों ने, और सुमंत्र को बोला कि आप वापस चले जाइए, क्या मुझे गंगा पार करके जाना है दूसरी तरफ, आप वापस चले जाइए। सुमंत्र ने बोला कि नहीं, मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ के जा सकता हूँ। तो भगवान राम ने बताया अगर सुमंत्र अगर तुम नहीं जाओगे तो माता कैकेयी को फिर भी ऐसा लगेगा कि हम लोग वनवास के लिए नहीं निकले। तो सोचिए भगवान राम जो थे कितना सोच रहे थे ना, राजा होने के बावजूद भी वो हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रख रहे थे इसमें कि किसी को इतना होने के बाद भी उनको कभी माता कैकेयी के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं हुई थी। यही सबसे बड़ा गुण होता है भगवान के भक्तों का। तो वो कभी भी किसी के अंदर घृणा देख ही नहीं सकते।
चाहे वो उनके लिए अच्छा करे या चाहे उनके लिए कुछ बुरा करे। डिवोटीज आर ऑलवेज वेल विशर फॉर द होल ह्यूमन सोसाइटी। पूरे संसार के वेल विशर होते हैं वो, जो भक्त होते हैं वो। और इस प्रकार से जब वो जा रहे थे, सुमंतर भी रो रहा था और घोड़े भी रो रहे थे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि माता सीता भी रो रही थी जब उन्होंने इन घोड़े को भी रोते हुए देखना, और जब उन्होंने देखा कि अभी 14 साल के बाद अब मुझे वापस इधर आना है। जो केवट का जो प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण में प्राप्त नहीं होता है, राइट। दूसरे दिन त्रिवेणी संगम में वो लोग पहुंचे। वहां पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम, उन्होंने वहां पर भरत ऋषि मुनि का संग किया। उन लोगों ने वह कंद मूल खाए, और भरत मुनि ने बताया कि कृपया करके आप इधर रहिए, इधर बहुत सारी जगह है अच्छी अच्छी देखने के लिए। इधर अक्षय वट है, बिंदु माधव है, अलग अलग तीर्थ स्थान है, आप कृपया इधर रहिए। भगवान राम बोले अयोध्या जो है वो इधर से काफी नजदीक है, इसलिए मैं इधर नहीं रह सकता, मुझे दूसरी कोई जगह जो थी वो ढूंढनी होगी। हैव टू फाइंड सम अदर प्लेस टू स्टे। और फिर चित्रकूट नाम की जगह पर भगवान राम गए मंदाकिनी रिवर को तरफ, और सीता, राम और लक्ष्मण जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे चित्रकूट की ओर, वैसे अनेक लीलाएं स्थली वहां पर हमें प्राप्त होती है उस रूट के अंदर, राइट। वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे वो लोग वहां पर, और वहां पर लक्ष्मण ने चित्रकूट पहुंचने के बाद लक्ष्मण ने वहां पर एक पर्ण कुटीर बनाई, और 1 साल तक सीताराम जो थे उस जगह पर बहुत शांति से रहे। भगवान राम ने माता सीता को बहुत कुछ सिखाया उस समय, उन्होंने तीर मारना सिखाया, राइट। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हुई सीता और राम के बीच में। ऐसा कहा जाता है कि 1 साल के अंदर जितना प्रेम उन दोनों के अंदर प्रकट हुआ, हालांकि दोनों एक दूसरे को प्रेम तो करते ही थे, राइट, लेकिन 1 साल में वो ज्यादा ही खुश थे। उसके बाद ऐसा कोई साल नहीं आया भगवान राम और सीता के लिए, राइट। तो दे आर वेरी मच हैप्पी बाय सीइंग दिस, राइट। और इस प्रकार से भगवान उस तरफ अयोध्या में जब सुमंतर पहुंचे, अयोध्या में एंटर हुए, तो दशरथ महाराज ने पूछा कि क्या तुम सीताराम लक्ष्मण को लेके आए हो? तो बोले नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भगवान राम ने क्या बताया, सीता ने क्या बताया, लक्ष्मण ने क्या बताया। ये सारी चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि क्या क्या बताया था उन्होंने। सो दशरथ महाराज कौशल्या के महल में गए और कुछ देख नहीं रहे थे, वो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जब वापस कौशल्या के महल में जा रहे थे, तब से उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये कहा जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं कि दशरथ महाराज ने अंत में केवल और केवल भगवान राम के ही दर्शन किए थे। भगवान राम को जब चले गए, उसके बाद उनकी आंखों ने और कुछ भी नहीं देखा, राइट। दशरथ महाराज ने कौशल्या को बताया कि मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं जुआन था, उस समय मेरे पास शब्द पेटी बाण की शक्ति थी कि केवल आवाज सुनने के मात्र से ही मैं किसी को मार सकता हूँ, और उसी कला के अनुसार मैंने एक श्रवण नाम के बेटे को मार दिया था। और तब मुझे उसके माता पिता ने श्राप दिया था कि तुम्हारा मृत्यु भी पुत्र वियोग में हो जाएगा। इसी प्रकार दशरथ महाराज राम का नाम लेते हुए राम 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 ऐसा बोलते बोलते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो दशरथ महाराज ये बता रहे थे कि उनका राम के प्रति प्रेम कितना था, राम के प्रति उनका अनुराग कितना था। देखिए कि भगवान राम का नाम जो है कितना महत्वपूर्ण है हमारे इस जीवन में। हम और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, केवल भगवान का नाम ही लेके जाएंगे। जो हमारे पास है वो केवल भगवान का नाम है।
विश्वनाथ चंद्र ठाकुर श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री में एक जगह बताते हैं कि ऐसे एक ही पिता हुए थे जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया था, वो रह ही नहीं पाए, और वो थे दशरथ महाराज मदगत प्राण। नंद महाराज बता रहे थे कि दशरथ महाराज थे जिनका राम चला गया, उसके बाद वो अपना शरीर छोड़ दिए, और इधर हम लोग हैं, कृष्णा मथुरा चले गए, इतने दिन से वापस नहीं आए और हम लोग अभी भी जिंदा है। तो इस प्रकार से नंद महाराज भी दशरथ महाराज के गुणगान करते थे। और जैसे ही समाचार पूरा अयोध्या में पहुंचा, पूरा अयोध्या जो था पूरा टूट गया। एक तो पहले भगवान राम चले गए, उसके बाद राजा दशरथ चले गए। वशिष्ठ मुनि ने बताया, और आप सोचिए ऐसे समय में उनकी मृत्यु हुई, ऐसे समय में उन्होंने शरीर छोड़ा कि उनके 4 में से एक भी बेटे दशरथ महाराज के पास नहीं थे। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए उनके लिए सैनिकों को भेजा कि तुरंत जितना हो सके जल्दी उतना भरत और शत्रुघ्न को लेके आइए। जब वो सेना पहुंच रही थी, उससे पहले ही भरत को बहुत गलत गलत चीजें देखने को मिल रही थी। भरत देख रहा था, जिसको हम बैड ओमेंस बोलते हैं, राइट, खराब गलत सपने आना, खराब चीजें देखना। तो भरत घबरा गया, भरत ने देखा कुछ तो खराब होने वाला है हमारे जीवन के अंदर अभी। भरत इतना घबरा गया कि दूसरे दिन जब वो सुबह उठा, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा की, गाय दक्षिणा में दी उसने। और उस समय जैसे वो दक्षिणा दे रहे थे, उसी समय सारे दूत आए और उन्होंने बताया कि एक इमरजेंसी है, आपको तुरंत ही अयोध्या बुला रहे हैं। तो ये दोनों तुरंत अयोध्या चले गए। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या जैसे ही पहुंचे, भरत और शत्रुघ्न, उन्होंने देखा कि सरयू नदी जो थी वो बह नहीं रही थी, पेड़ में से पत्ते जो थे वो सूख के गिर रहे थे नीचे, दुकानें सारी बंद थी, जो सीता कुंड था, सीता कुंड में कोई दिख नहीं रहा था, पूरी नगरी, अयोध्या नगरी जो थी एकदम सुनसान पड़ी हुई थी, ऐसे वीरान जंगल की तरह। और राजा दशरथ जो थे मोस्ट ऑफ द टाइम कैकेयी के महल में रहते थे। तो भरत राजा तुरंत ही कैकेयी के महल में गए, और कैकेयी जैसे ही भरत को देखा उसको गले लगी, और भरत ने पूछा कि बाकी सब लोग कहाँ पर है, कहाँ पर है बाकी सब लोग। तो कैकेयी ने भरत राजा को बताया कि बहुत मांगलिक समय पे तुम आए हो, अभी अभी तो तुम्हारा राज्य अभिषेक होने वाला है। और उससे पूछा कि मेरे पिता कहाँ है, दशरथ राजा कहाँ है, मेरा राज्याभिषेक कैसे हो सकता है जब तक दशरथ राजा जिंदा है, और तो मेरा राज्याभिषेक तो छोड़ो, मेरे से बड़े राम है। और जैसे ही कैकेयी ने बताया भरत को कि अपने पिता जो थे वो नहीं रहे, वो तुरंत ही भरत मूर्छित हो गए उसी स्थान पे, और उसको सारी चीजें पता चल गई भरत को कि क्या क्या हुआ था इधर। और भरत ने बोला कि तुम्हारे कोख में से जन्म लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नीच योनि में पैदा हुआ हूं। और ये सब कुछ सुन के शत्रुघ्न को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। शत्रुघ्न भरत के पीछे खड़ा था, शत्रुघ्न को एकदम लालायित हो रहा था, इसलिए इस जगह पे शत्रुघ्न को लक्ष्मण अनुज कहा जाता है। नॉर्मली भरत अनुज कहा जाता है शत्रुघ्न को, लेकिन इस पर्टिकुलर इसमें लक्ष्मण अनुज कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मण के जैसा गुस्सा शत्रुघ्न दिखा रहे थे। एक तो गुस्सा आ रहा था, ऊपर से पीछे से कुब्जा ही सब कुछ जहर जवेरात पहन के एकदम तैयार हो गए। जैसे ही कुब्जा ने बताया कि ओहो आप तो अभी राजा बनने वाले हैं, जैसे शत्रुघ्न ने पीछे देखा कि कौन बोल रहा है, ये कुब्जा बोल रहे हैं, तुरंत ही शत्रुघ्न ने कुब्जा को जोर से लात मारी, उसको इतना पीटा उसके दांत निकाल दिए कुब्जा के। और भरत राजा ने तब उस समय उसको रोक दिया। भरत राजा ने बताया कि स्त्रियों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, बोला अगर मैं चाहूं तो अपनी माता को छोड़ दूं मैं, लेकिन मेरे प्रभु राम जो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। और जब एक्चुअली में जब भरत ने सुना कि दशरथ महाराज चल बसे हैं, तो उसको रोना आ रहा था, लेकिन जब उसने ये सुना कि भगवान राम को 14 साल का वनवास कर दिया है, तो रोना भी रुक गया होगा।
ना कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ा दुख का समाचार देखते तो हमें रोना भी नहीं आता है और रो भी नहीं पाते। तो भरत राजा का इतना सदमे में पहुंच गए, भरत राजा जो थे वो रो भी नहीं पा रहे थे। उस समय भरत राजा जो थे कौशल्या के पास गए, और जैसे कौशल्या ने दूर से देखा, भरत राजा ने उनको प्रणाम किया, और भरत राजा ने कौशल्या को बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा मेरी मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान राम के साथ ऐसा किया है। कौशल्या को पहले जब कौशल्या ने देखा कि भरत आ रहा है दूर से, तो कौशल्या को लगा कि ये इसके कारण ही मेरा बेटा चला गया है। लेकिन जब कौशल्या ने सुना कि भरत राजा को भी इतना बुरा लगा है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, तो कौशल्या ने भी भरत को गले लगाया। कौशल्या के लिए तो भगवान राम भी चले गए थे और उनके पति भी चले गए थे, दशरथ महाराज भी चले गए थे। तो उसके बाद जब भरत राजा मुखाग्नि देने जा रहे थे, यानी उनको बताया गया कि अभी उनको मुखाग्नि देनी है, क्योंकि और कोई था नहीं उस समय, क्या मुझे ही करना होगा। वशिष्ठ मुनि ने उनको बताया कि आपको ही ये कार्य करना है। और वशिष्ठ मुनि उस समय जब एंटर हुए तो उन्होंने बताया राजा भरत को कि यश अपयश, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, ये तो संसार का नियम है, इसका हम पे कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा वशिष्ठ मुनि उनको समझा रहे थे भरत राजा को कि ये सारी चीज जो है ये संसार के नियम के अनुसार चल रही है। अब देखो हानि किसको पहुंची, हानि अयोध्यावासी को पहुंची, क्योंकि उनको भगवान राम के वियोग में अभी रहना पड़ेगा, भगवान राम उनको छोड़ के चले गए। लाभ किसको हुआ, देवताओं को हुआ, क्योंकि भगवान राम निकले हैं तो अब युद्ध लड़ेंगे रावण के साथ, राइट। फिर मृत्यु किसकी होने वाली है, रावण की। यश किसका गाया जाएगा, भगवान राम का यश गाया जा रहा है। अभी भी हम लोग भगवान राम की कथा सुन रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने वचन पे भगवान राम जो थे अडिग रहे थे, इस लोगों का यश गाया जा रहा है। अब यश किसका हो रहा है, कैकेयी का हो रहा है। तो कैकेयी के कारण ये सब हुआ, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि कैकेयी जिम्मेदार है इस चीज की। सो हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है वशिष्ठ मुझे समझाना चाहते थे कि इसका हमें हमारे जीवन के अंदर कुछ ज्यादा हमें गंभीर रहना है। इन शॉर्ट हमारे जीवन के अंदर धीर रहना है हमारे जीवन के अंदर, राइट। और जैसे ही भरत राजा ने दशरथ महाराज का अग्नि संस्कार सारी क्रियाएं खत्म की, उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने बहुत सारे मंत्रियों को बुलाया और राजा भरत को बुलाया, भरत को बोला कि अभी आप राज्य स्वीकार कीजिए। आपके पिता का आदेश था कि आपको राज्य स्वीकार करना है। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी माता रेणुका का वध कर दिया। ययाति ने अपने पिता ने जब आज्ञा दी तो उसने उसका पूरा युद्ध दे दिया, अपनी जुबानी उसके पिता को दे दी। तो तुम्हें ये पालन करना पड़ेगा, वशिष्ठ मुनि ऐसा बताए। और राजा भरत बोले कि क्या कभी आपने इतने सारे उदाहरण लिए, लेकिन क्या कभी आपने इक्ष्वाकु वंश में किसी छोटे भाई को राजा बनते हुए देखा है? भगवान राम तो बहुत सुशील है, अगर मुझे उनको पता चलेगा तो कभी अयोध्या वापस ही नहीं आएंगे। और एक्चुअली ऐसा था। समझो शेर जो होता है, शेर एक बार शिकार कर लिया होता है, किसी और ने शिकार किया होता है, वो कभी नहीं खाता है। तो भगवान राम क्यों आएंगे? और भगवान राम सुशील थे, वो समझते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो बोले भगवान राम कभी आएंगे ही नहीं इधर अयोध्या वापस अभी, और पूरे ब्रह्मांड में मुझे डिफेम किया जाएगा, ऐसा भारत राजा बोले। मुझे तरसड़ा जाएगा पूरे ब्रह्मांड में। एक ऐसा व्यक्ति था ये कि जिसने अपने भाई भाभी अपने दूसरे भाई को जंगल में भेज दिया, अपने पिता की मृत्यु कर दी, और फिर भी देखो कैसा राजा बन के बैठा है। तो उन्होंने बताया भरत राजा ने कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो देखिए कितनी सुशीलता है भरत राजा के अंदर, कितने सिद्धांत में अपने पक्के थे वो। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारे सिद्धांत में
हटे रहे। जिस व्यक्ति अगर उसका जीवन प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है, जिस व्यक्ति का जीवन सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता है, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में तो छोड़ो, आध्यात्मिक जीवन तो छोड़ो, भौतिक संसार में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इसके जीवन में ना कोई गोल है, उसके जीवन में ना कोई प्रिंसिपल बेस्ड जीवन है। कभी भी उठता है, कभी भी खाता है, कभी भी सोता है, कभी भी कुछ भी बोलता है ना। फ्रस्ट्रेटेड आदमी बन जाता है फिर वो। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है, ऐसे व्यक्ति का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऐसा जीवन तो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहिए। ये पूरी कथा है जो सुना रहे हैं आपको अभी। अब देखिए भरत राजा भी कितनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं बोल रहे हैं। अगर उनको राजा बनना हो तो नहीं बन जाते राजा, ठीक है, अभी क्या करें, पापा का आदेश है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सॉरी राम, सॉरी सीता माता, सॉरी लक्ष्मण, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो कोई गलती है, देखो मैं तो था भी नहीं इधर, मैं इधर था भी नहीं, कोई कारण नहीं दिया भरत राजा ने, उल्टे का दुखी हो रहे थे। हालांकि उनके पास सारे कारण थे राजा बन, अगर उनको राजा बनना होता तो, राइट, लेकिन वो नहीं बने क्योंकि वो सिद्धांती व्यक्ति थे, साधु पुरुष थे। हम लोग देखेंगे आगे भरत राजा कैसे साधु पुरुष है, राइट। सो फिर भरत राजा ने बोला कि मैं वहां पर चित्रकूट में, जब ये एक्चुअली जब भरत राजा भरत जब मिलने गए राम को वहां पर, उस समय भगवान राम ने भरत को बहुत अच्छी बात बोली थी। भगवान राम ने बताया कि तुमने ये कार्य करके, तुमने ये कार्य करके जो भाइयों के बीच में जो प्रेम संबंध होता है उसको जीवित रखा है। तुमने भाइयों के बीच में जो प्रेम होता है उसको जिंदा रखा है। भाइयों के बीच का जो प्रेम की मान मर्यादा होती है उसको तुमने जिंदा रखा है। ये जो भी उसने किया भरत राजा ने, राइट, उससे भगवान राम ने भरत को ये बताया, राइट। तो भरत कभी राजा बने नहीं, उन्होंने बोला कि मेरा, उन्होंने बोला वशिष्ठ मुनि को, मैं कभी राजा नहीं बनने वाला हूँ, कल मैं वन में जाऊंगा, भगवान राम को ढूंढूंगा, आप सोचिए, और फिर भगवान राम को इधर बुला के उनको ये राज्य सौंपूंगा, क्योंकि ये राज्य भी उनका है और मैं भी उनका हूँ। अब सोचो उनको जंगल में ढूंढने जाना था, उस समय गूगल नहीं था, गूगल लोकेशन भेज दे तो पहुंच जाएंगे ऐसा, राइट। कितना परिश्रम करना पड़ेगा उनको ढूंढना, ढूंढना इतना आसान नहीं था भगवान राम को पूरे जंगल में, राइट। वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि बलराम, भरत ने अपने मंत्रियों को संदेश ऑर्डर दिया कि पूरी सेना तैयार करो, रथ तैयार करो, प्रजा अगर जो आना चाहती है उनको भी तैयार करो, और भगवान राम को वापस लेके आएंगे। तो पूरी प्रजा जो थी एकदम हर्ष उल्लास में एकदम खुश हो गई कि 10-15 दिन बीत गए थे, ये पूरा एपिसोड हुआ उससे, तो सब लोग खुश हो गए थे क्योंकि 10-15 दिन से अयोध्या नगरी जो थी पूरी सुनसान पड़ी हुई थी। किसी माता ने अपने बेटे को बेटा करके भी नहीं बुलाया था, ऐसा हाल खराब हो गया था पूरी अयोध्या का। उन्होंने बताया कि कल सुबह भरत राजा निकलेंगे और उनके साथ साथ हम भी निकलेंगे, सुबह जल्दी उठ के हम लोग निकल जाएंगे उनके साथ। दूसरे दिन भरत राजा ने अपनी माताओं को पालकी में बिठाया, अपने गुरुओं को घोड़े में बिठाया, और शत्रुघ्न और भरत जो थे वो खुद, पूरी प्रजा आगे जा रही थी और वो दोनों भाई जो थे वो खुद लास्ट में चलते चलते आगे बढ़ रहे थे बाय वॉकिंग। कौशल्या ने तब भरत को बोला कि आप भरत, आप जो है वो रथ पे बैठ जाइए। और भरत राजा ने, क्योंकि उनकी माता के आदेश को सम्मान देते हुए भरत राजा रथ पे बैठ गए। उसी प्रकार से भरत राजा सभी चीजों को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे थे। पहली जो रात थी वो तमसा नदी के किनारे उन लोगों ने बिताई। दूसरी रात जो थी वो गोमती नदी के किनारे उन लोगों ने बिताई। इस प्रकार से तीसरी रात और चौथी रात जब आई तो दूर से अयोध्या का ध्वज दिख रहा था, अयोध्या की पूरी सेना, ऐसा लग रहा था सामने से कोई कुछ लेके आ रहा है, ऐसा लग रहा था। सिंगरपुर का जो राजा था, राजा निषद गुह्य,
उसने देख लिया कि अयोध्या की सेना जो है वो हमारी तरफ आ रही है, और उसको ऐसा लगा, क्योंकि वो सखा के भाव में था भगवान राम के, वो तो मित्र के भाव में था, उसको ऐसा लगा कि ये लोग जो है मेरे भगवान राम को मारने के लिए आए हैं। तो तुरंत ही उसने अपनी जो भी नाव थी, जो भी चीजें थी नदी की, सभी को नदी में डुबो दिया, और सब कुछ बोला कि सारे जितने भी हथियार है हमारे पास, वो सारे हथियार लेके आ जाओ, हमें मेक श्योर करना है कि ये जो पूरी सेना है वो गंगा क्रॉस करके कभी नहीं जानी चाहिए। अगर क्षत्रियो को युद्ध करने का मौका मिलता है तो उसके लिए और बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो इस प्रकार से वो घुरिया राजा ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि भरत जो है वो कभी भी गंगा नदी क्रॉस करके नहीं जावे। उसी समय किसी व्यक्ति ने छींक खाई, है ना, तो छींक खाते ना कभी हम लोग, तो किसी ने व्यक्ति ने बोला इसने छींक खाई, तो उसने बताया कि कुछ बुरा नहीं होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो वहां पर बोला अच्छा शकुन है ये, और फिर उसने बताया वहां पर जो ये एस्ट्रोलॉजी दिखता था उस समय उसने बताया कि ये लोग आ रहे हैं लेकिन बदले की भावना से नहीं आ रहे हैं। तो राजा ने सोचा, और निषेध गुह्य ने, कि चलिए इनका भाव चेक किया जाए, भरत कि भरत किस भाव से इस प्रदेश में आ रहे हैं, क्या भाव लेके आ रहे हैं। जैसे ही गुह्य जो थे उसने सोचा कि मैं भरत के लिए गिफ्ट लेके जाता हूँ बहुत सारी चीजें, फिर देखता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। जैसे ही वो गुह्य निषेध राजा गिफ्ट लेके गया भरत राजा के पास, तो सुमंतर ने ये बताया कि देखिए ये गुह्य निषेध राजा है, ये भगवान राम का मित्र है। जैसे भरत राजा ने सुना, भरत जो थे वो रथ से नीचे उतरे और तुरंत ही उसको गले लगाया कि तुम मेरे प्रभु श्री राम के मित्र हो। तो ऋषि सोचने लगा कि अगर ये भगवान राम के मित्रों को इतना प्रेम करता है तो भगवान राम को कितना करता होगा ये, राइट। और उसने फिर बताया कि मैं वन में जा रहा हूँ प्रभु श्री राम का रास तिलक करवाने के लिए। और गुह्य ये बात सुन के एकदम गदगद हो गया, उसका स्वागत किया। जो खेत में, जो सॉरी खेत में, जंगल में जो फ्रूट मिलते हैं, राइट, वो सारे सबसे बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स, फल उसको उसको दिए गए। और उस प्रकार से भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं की सेवा की। और भरत राजा ने पूछा निषेध राजा को कि जब प्रभु राम इधर आए थे तो वहां कहाँ रुके हुए थे। तो उसने वो पेड़ बताया कि जिस पेड़ के नीचे वो एक वन नाइट स्टे किया था भगवान राम ने। और निषेध राजा ने तो उस पूरे पेड़ के नीचे जो भी चीज थी वो कभी हटाई नहीं थी, वो वैसे की वैसे रखी थी। उसने तो पूरा तीर्थ स्थल बना दिया था वहां पर कि लोग हर रोज वहां पर आते थे, उसकी प्रदक्षिणा करते थे और फिर चले जाते थे। और फिर भरत राजा सोच रहे थे कि मेरे कारण कितना कष्ट हुआ होगा सीता और राम को। माता सीता कैसे ऐसे जमीन पे सो रही होंगी, मेरे का लक्ष्मण तो सो ही नहीं पाया था, लक्ष्मण तो सो ही नहीं रहा था। तो ये बहुत खेद हो रहा था उनको, बहुत दुख हो रहा था भरत को, राइट। ये दुख होना भी बहुत बड़ी बात है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों का खराब करते हैं लेकिन उसमें उनको आनंद आता है ना, उसको सुधारना बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्तियों को, है ना। हमारे में दया की भावना होनी बहुत जरूरी है मनुष्य जीवन के अंदर, है ना। गिल्ट की भावना, अगर हम कुछ हमारे गलती से भी कुछ गलत हो जाता है, राइट, तो भी हमें उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे दुश्मन के साथ भी कुछ हो जाता है तो भी उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। देखा, मुझे पता था कि इसने पूरा जीवन ऐसा ही बिताया, तो ऐसा होने वाला था उसके साथ। अच्छा किया भगवान ने जो किया, वो इसी लायक था, आने लायक हो तुम्हारे, वो हैरान करता तो बता, राइट। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, ऐसा तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसने मुझे खास करके परेशान किया था इसलिए ऐसा हुआ, राइट। तो हमें दुख होना चाहिए, दया की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है उसका मतलब ये है कि हमारा हमको सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें अभी चाहिए, राइट। सो
इसी प्रकार से सॉरी, भरत भी उसी जगह पे, उसी स्थान पे उसी तरह सो गए वो। और दूसरे दिन जब उसको मालूम पड़ा कि भगवान राम ने जटा बनाई थी इस जगह पे, तो भरत राजा ने भी उस प्रकार की जटा बना दी। और उस प्रकार से वो आगे निकले, दूसरे दिन गंगा को प्रणाम किया, राइट, और पैदल निकल रहे थे वो। अभी देखिए, श्रीवेनपुर से लेके त्रिवेणी संगम तक लंबा रास्ता उन्होंने तय किया। इतना इतना कभी पैदल चले ही नहीं थे भरत जो थे वो, राइट। उस कारण से भरत जो थे, थोड़े उनके जो पैर थे वो थोड़ा लगा भी था उनको। और जैसे ही उन्होंने गंगा यमुना को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे गंगा यमुना को व्हाइट और ब्लैक में देखा उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि प्रभु राम है और एक लक्ष्मण है मेरा भाई। और उससे भरत राजा ने बताया कि मैं अब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि मैं क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके भीख मांगना चाहता हूं मैं। अब देखिए, 3 नदी थी, यमुना, गंगा और सरस्वती। उसने बताया कि ये सूर्यपुत्री यमुना, या सूर्यवंशी हम लोग, ये हमारी, ये सूर्य की पुत्री है। गंगा भागीरथी मुनि से गंगा इस पृथ्वी में आई थी, राइट। भागीरथी मुनि भी हमारी वंश में आते हैं। और सरस्वती देवी जो है वो तो वशिष्ठ जननी है, वो तो वशिष्ठ की जननी है। तो ये सोच के भरत राजा ने बताया कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल एक ही चीज चाहिए कि जन्म जन्मांतर में प्रभु श्री राम की और सीता माता की मैं सेवा कर सकूं, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ छोड़ देना है। तो ये जो बता रहे थे भरत राजा, हमें चैतन्य शिक्षा में हम लोग देखते हैं, चैतन्य में बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरम कविता जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्तिर अहेतु की। महाप्रभु भी ये भाव सिखाते हैं हमें कि ना मुझे कोई धन चाहिए, ना मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, ना मुझे कोई प्रकार की स्त्री संग चाहिए। मुझे केवल क्या चाहिए, जन्म जन्मांतर मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। तो भक्त जो होते हैं भगवान समय से एक ही चीज मांगता है, वो है भक्ति, और कुछ नहीं मांगता है वो। इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल सीताराम की सेवा करनी है बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। और फिर त्रिवेणी संगम में से आवाज निकली और उसने भरत राजा को बताया, हे भरत राजा, आप एक साधु पुरुष हैं, द्वारा साधु। फिर वो लोग भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए और वहां उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी उन लोगों के लिए, राइट। और भरत राजा थे, काफी डरे हुए थे, काफी संकोच में थे कि मैं क्या मुंह दिखा के भरद्वाज ऋषि को बोलूंगा, मैं भरद्वाज ऋषि को मैं कैसे बताऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन भरद्वाज ऋषि ने भरत को बताया कि मुझे सब कुछ पता है, राइट। भरत राजा उस दिन पहली बार अपने हृदय की बात वो खुल के बता रहे थे, फर्स्ट टाइम। वो बोले कि अगर मेरी माँ को सब लोग कुल घाती नहीं बोले, उसका ही मुझे कोई दुख नहीं है। अगर मुझे पूरा विश्व एक कलंक के रूप में देखे तो भी मुझे उसका कोई संकोच नहीं है। अगर मेरी पिता का मृत्यु का दोष भी मुझे मिले तो भी मैं सहन कर सकता हूँ। मैं विधवा माता जो है हमारी, उसका दर्द मैं सहन कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये दर्द नहीं सहन कर पा रहा हूँ कि किस प्रकार से भगवान राम और सीता जो थे वो इस जंगल में कैसे रहे होंगे, ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है, राइट। तो ये उनका भाव है भक्तों का। जो वैष्णव होते हैं बड़ा दुखा दुखी होता है ना, वो दूसरों का दुख देख के उनका आनंद नहीं आता है, उनको दूसरों का दुख देख के वही समझ है कि वो खुद का दुख समझ के वो सेवा करता है, वो आगे बढ़ता है, वो वैष्णव होता है, ये वैष्णव है।
अगर ये भावना हमारे हृदय के अंदर नहीं है तो फिर हम वैष्णव तो बहुत दूर की बात है, हम इंसान जाने के भी लायक नहीं, है ना। सो भगवान राम जब जा रहे थे ये वन में, तो जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो माता सीता को बहुत कांटे चुभ रहे थे, और एक बार तो कांटा इतना चुभा कि वो गिर पड़े। ये देख के लक्ष्मण को बहुत एक तरफ से गुस्सा भी आया और दुखी भी हो रहा था कि और भगवान राम भी बहुत दुखी हो रहे थे कि सीता के साथ ऐसा हो रहा है, इसने क्या गलती की है। और लक्ष्मण जो थे सीता माता के पैर से धीरे धीरे करके ये सारे जो कांटे थे वो निकाल रहे थे अपने पैर में से, राइट। और उस समय उन्होंने धरती माता को प्रार्थना की, भगवान राम ने, धरती माता तुरंत प्रकट हो गई और धरती माता ने तुरंत बोल दिया कि अब पूरे रास्ते में मैं ध्यान रखूंगी कि कोई भी कांटा नहीं आवे ऐसा। तो भगवान राम ने बताया नहीं, ऐसा नहीं करना है, पूरे रास्ते में कांटे होने चाहिए। अगर कांटे नहीं होंगे तो पूरी दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा कि एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है। सीता माता को देखते हुए बोल रहे थे, राइट। अगर पूरे रास्ते में ये कांटे नहीं होंगे तो एक सेवक का धर्म क्या होगा वो कैसे पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा। लक्ष्मण को देखते बोल रहे थे। और इस जगह पर अगर कांटे नहीं होंगे तो एक नायक जो होता है उसका धर्म का कैसे मालूम पड़ेगा पूरी दुनिया को, वो खुद को बताते हुए बोल रहे थे भगवान राम। इसलिए वो कांटों के ऊपर से चल के जा रहे थे। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि पूरे जंगल के अंदर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जो थे वो कांटों के रास्ते थे, कांटों के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे। लेकिन भगवान राम ने इतना बताया कि जब अगर भविष्य में कभी भी भरत इस रास्ते से पसार होगा तो रास्ता एकदम मुलायम होना चाहिए, तब भरत को एक भी कांटे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वो साधु है भरत। माता धरती माता बोले कि अगर आप ये सारे सहन कर सकते हो तो भरत क्यों नहीं कर सकता, ये तो साधु है। तो भगवान राम ने बताया कि तुम्हें साधु का नेचर नहीं पता है, यू डोंट नो द नेचर ऑफ साधु। भरत को एक चिंता होने लगेगी कि अगर ऐसे रास्ते से निकले थे क्या मेरे प्रभु राम, कि माता सीता ऐसे रास्तों में से निकली थी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भरत इधर से गुजरे तो एक भी कांटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ कि जब भरत इधर से गुजर रहे थे, राइट, तो एक भी कांटा नहीं निकला। ऊपर से ऊपर बादल जो थे वो गहरे बादल हो गए बारिश जैसे, ताकि उसको गर्मी ना लगे जब भरत राजा जा रहे थे तब। और ये सारा चित्र देख के इंद्रदेव जो थे वो भयभीत हो गए, इंद्र डर गए। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को बताया कि देखो ये भरत तो जा रहा है राम को मिलने के लिए, और अगर ये भारत ने राम को मना लिया तो हमारा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो रावण को कौन मारने जाएगा फिर अगर ये भरत ने मना लिया भगवान राम को। तो बृहस्पति ने बताया कि देखो भगवान सब कुछ टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्तों के प्रति अपराध जो है वो भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। उदाहरण रूप में कौन है, दुर्वासा मुनि, राइट। जैसे उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपराध किया था दुर्वासा मुनि ने, हमें बताया कि दुर्वासा मुनि की क्या परिस्थिति हुई थी, राइट। तो भरत तो साधु है, इतना सुशील, इतना मर्यादावान, इतना नीतिवान, भगवान का सबसे प्रिय है वो। और इस समय भारद्वाज मुनि ने दो चीजें बताई थी कि भागीरथ मुनि महान थे क्योंकि उनके कारण गंगा इस पृथ्वी में आई थी, लेकिन भागीरथ मुनि से महान है दशरथ कि जिनके कारण स्वयं भगवान उनके घर पे आए। और दशरथ से ही महान है भरत, क्योंकि भरत जो है वो सीताराम की प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तो सबसे ज्यादा गुणगान भरत के किए गए हैं। फिर पूरी जो सेना थी भरत राजा की जमुना से क्रॉस करके आगे निकली और चित्रकूट के पास है जहां पर सारे ऋषि मुनि रह रहे थे, और वहां पर उन्होंने सेना को रोक दिया। भरत ने बताया कि ढूंढिए
कि भगवान राम की कुटिया कहाँ पर है। सबको भेजा उन्होंने कुटिया ढूंढने के लिए, और क्योंकि सेना, इतनी सारी सेना लेके आए थे, तो वहां सारे पक्षी इधर उधर उड़ने लगे, सारे हिरण जो थे वो इधर उधर भागने लगे, हाथी अपनी आवाज में इधर उधर होने लगे। तो जब ये राम भगवान ने देखा तो उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि लक्ष्मण, तुम एक झाड़ की डाली के ऊपर चढ़ के देखो कि क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है इधर। तो लक्ष्मण ने बताया, प्रभु राम, लग रहा है अयोध्या का ध्वज दिख रहा है, लग रहा है कि भरत अपनी पूरी सेना को लेके आया है और हमको अकेला देख के हम पे आक्रमण करने के लिए आया है। अगर आप बोलो तो मैं इसको आगे जाके वहां से उसको पीछे कर देता हूँ, मैं वहां से भगा देता हूँ। जिस प्रकार से एक सिंह हाथियों के झुंड को भगा देता है, वैसे मैं जाके पूरी भरत और भरत की सेना को भगा देता हूँ। आप एक बार मुझे आदेश दीजिए। राम भगवान बोले कि जो राज का जो नशा होता है सबसे बड़ा होता है, जो कुर्सी का जो नशा होता है सबसे बड़ा नशा होता है, लेकिन भरत साधु है, वो उस प्रकार का व्यक्तित्व उसका नहीं है। तो जैसे भगवान राम ने बताया, और मंदाकिनी में स्नान करके जब भरत शत्रुघ्न भागते भागते आए, भगवान राम ने जब उन लोगों को देखा, तुरंत ही राम और भरत दोनों एक दूसरे को गले मिलने लगे, और एक अद्भुत मिलन हुआ दोनों भाइयों के बीच में। बहुत अद्भुत वर्णन है वाल्मीकि रामायण इस सब का। और जहां पर जिस पत्थर के नीचे जिस पत्थर पे वो लोग खड़े थे, जहां पर जगह थी, उस जगह नाम था कुमुदगिरी, और वो जो पत्थर था जहां पर वो लोग खड़े थे, पत्थर भी पिघल गया, और आज भी वो निशान है, एक एक 1.5 फुट के पैरों के निशान है वहां पर आज भी, कि भरत और राम के, राइट। ये दोनों भाइयों की प्रेम की गाथा है, इस प्रकार से दो भाई इतना प्रेम करते थे, राइट। और सबको इकट्ठा किया, और भरत ने बताया, चलो भैया राज्य चलो, राज्य ले लो, ऐसा चलो अयोध्या वापस और वहां जाके राज करो। भगवान राम ने बताया कि पिता ने राज्य तुम्हें दिया है, और अभी तो हमारे पिता मौजूद है, राइट। वो तो अभी राज्य चला ही रहे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि राज्य ले लो ऐसा करके। तो भरत ने बताया कि पिता जो थे वो हमारे परलोक चले गए। जैसे भगवान राम ने सुना, भगवान राम जो थे मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए, और थोड़े समय के बाद तो वापस कॉन्शियसनेस में आए भगवान राम, तुरंत मंदाकिनी नदी में गए, वहां पर उन्होंने तर्पण किया, सारा विधि किया उन्होंने उनके पिता के मृत्यु के बाद। वहां उनकी माता भी आई थी विधवा वेश में, और सारे मंत्री सब लोग आके भगवान राम को विनती कर रहे थे। भरत ने बताया कि मेरी माँ ने राज्य ले लिया, और वो राज्य मैं आपको दे रहा हूं, इसका स्वीकार कीजिए। मैं सेवक बन के रहूंगा, मुझे राजा बनने का कोई लोभ नहीं है। तो देखिए, ये जो बताया ना अभी आपने, कि जो भगवान राम ने बताया कि राजा, तो राजगद्दी का जो नशा होता है सबसे बड़ा नशा होता है ना, कि गद्दी पे कौन बैठेगा, है ना। भले कितनी लड़ाई हो गई इसके पीछे, तो पूरी महाभारत हो गई कि राज्य कौन करेगा इसके लिए, तो राइट। लेकिन भगवान राम ने बताया कि भरत जो है वो साधु है, उसके अंदर साधु के गुण है। तो जो साधु के गुण होते हैं जिसके अंदर, वो कभी भी ये गद्दी पे या राज्य पे हुकूमत करनी, ये करना, वो विचार कभी भी उसके अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि साधु जो होते हैं उन्होंने एक आभूषण पहना होता है, और वो आभूषण क्या है, वैष्णव गुणों का आभूषण होता है। वैष्णव के गुणों का, विनम्रता, सहनशीलता, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, ये सारे चीजों के आभूषण उन्होंने पहन के रखे होते हैं। और जब हम लोग भक्ति में जब आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नीचे लाने का प्रयास करते हैं।
ना। कुछ समय के बाद आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अभी आप सीनियर डिवोटी, यू आर अ सीनियर डिवोटी, आप दीक्षित भक्त है, आप ये भक्त है। तो कुछ सेकंड में हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो कुछ हूँ, सही बात है ना। ये मेरे जूनियर है, मैं उनका सीनियर हूँ, राइट। जैसे ही भावना आ जाएगी, भगवान राम तुरंत वहां पर हृदय में से निकल क्या, तो सबसे पहले तो आए ही नहीं होंगे, राइट, हमारे हृदय के अंदर। भगवान राम कभी आएंगे नहीं हमारे हृदय का। जैसे भगवान जैसे अपने भक्तों के अंदर ऐसे गुण देख लेते हैं, भगवान को बहुत दुख होता है, इसलिए भगवान केवल उनकी परीक्षा नहीं करते हैं, उनको पनिशमेंट भी देते हैं, जिससे गुण सारे भूल के उनके पास वापस आ सके। जैसे इंद्र का घमंड उतारने के लिए वैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, राइट। जैसे इंद्र का जो घमंड है, तो अब देखिए भरत राजा कितना निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे थे। और जो व्यक्ति निस्वार्थ रूप से सेवा करता है वो कभी चिंता में नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक ही चीज है कि मुझे ये के प्रकार भगवान की सेवा करनी है बस, और कोई भी चीज उसके दिमाग के अंदर नहीं आती है, और कोई भी सी चीज वो सोचता नहीं है। एक ही चीज सोचता है कि इस प्रकार से अच्छे से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो भगवान राम ऐसा बोले कि मैं आऊं तब तक आप संभालो उसको, ठीक है, फिर मैं संभालूंगा। लेकिन वशिष्ठ मुनि ऐसा बोले कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि मैं आपका राज तिलक का स्वीकार करो। भगवान राम ने बोला कि आपने जो मुझे आज्ञा दी है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे पिता के आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है। और मैं धर्म, और भगवान देखिए भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे ना इधर, तो मैं मेरे पिता की आज्ञा का पालन कर सकूं ऐसे मुझे आशीर्वचन दीजिए और ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। भरत बोले कि ठीक है, मैं भी अभी से ही अन्न और जल का मैं त्याग करता हूँ। आजकल तो भूख हड़ताल बोलते हैं ना, उस प्रकार का, कि आज मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ मैं। भगवान राम बोले कि क्षत्रिय ऐसा वियोग नहीं करता है, अन्न जल का त्याग कर दूंगा मैं। क्षत्रिय को चाहिए कि राज्य संभाले वो, तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम्हें राज्य को संभालना है, जाओ अयोध्या जाके अयोध्या को संभालो। तो भरत राजा ने बताया कि आपको 2 वरदान मैं आपसे मांगता हूँ, तो ही मैं वापस जाऊंगा। सबसे पहला कि आपके जो खड़ाऊ जो है, आपके जो पादुका है वो आप मुझे दे दीजिए। और दूसरा कि आप 14 साल के बाद एक दिन भी आप वन में नहीं रहेंगे, आप तुरंत ही अयोध्या वापस आ जाएंगे, है ना। जैसे 14 साल खत्म हुए तुरंत अयोध्या वापस आ जाएंगे आप। भगवान राम ने बोला कि ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं चप्पल भी दे रहा हूँ, और मैं 14 साल के बाद एक दिन भी मैं बाहर जंगल में नहीं रहूंगा। इसलिए जब विभीषण ने जब बोला भगवान राम को, जब विभीषण को लंका का राजा बनाया, और जब भगवान विभीषण ने बताया कि एक बार आप आइए भगवान राम ने को याद आया कि मैंने भरत को क्या बोला था 14 साल पहले। भगवान राम तुरंत निकल गए, उसने विभीषण को बताया कि मैंने ऐसा वरदान दिया है भरत को। तो विभीषण बोला कि आप थोड़ी आपको चल के जाने देंगे ऐसे पूरा इधर से, ये पुष्पक विमान लीजिए और इधर से नीचे निकलिए। तो जैसे पुष्पक विमान में सब लोग बैठ गए, सॉरी वानर सेना बैठ गई, सीता माता बैठ गए, लक्ष्मण बैठ गया, सुग्रीव हनुमान, और बीच में किष्किंधा आया। जैसे किष्किंधा आया तो वहां पर सुग्रीव को भगवान राम ने बताया कि तुम्हारी जो पत्नियां हैं, जो लेडीज है, उनको भी साथ में ले लो, साथ साथ वो भी चलेंगे हमारे साथ। तो विमान नीचे उतरा, सबको लेडीज को लिया, वापस टेक ऑफ किया। और जैसे ही भरत मुनि का आश्रम आया, वहां पर भगवान राम ने हनुमान को नीचे भेजा। भगवान राम ने हनुमान को बताया कि तुम जाओ नीचे और एक चेक करो कि क्या भरत, अगर मैं वापस आऊंगा तो क्या भरत को अच्छा लगेगा, अगर भरत को अच्छा नहीं लगेगा मैं वापस चला जाऊंगा। सोचे भगवान राम कितना सोच रहे हैं। आई मीन एपिटोम है कि भगवान के भक्त, और भगवान जो है कितने विनम्र और कितने कितने अपने गुणों को सिखाने के लिए कितने हद तक जा सकते हैं।
राइट। हनुमान नीचे गए, उन्होंने जैसे ही भरत राजा ने हनुमान से न्यूज सुना कि भगवान राम जो है वापस आ रहे हैं, तो खुशी के मारे वो उठ गए और उन्होंने हनुमान को गले लगाया। और उन्होंने हनुमान ने बोला था कि ऊपर विमान में है वो, राइट। तो भरत राजा ने ऊपर देखा तो ऊपर को विमान नहीं दिख रहा था वो, तो बोले कहाँ है विमान। जैसे हनुमान ने देखा तो विमान धीरे धीरे ये नीचे उतरा, और फिर भगवान राम ने अपना जो वादा किया, और उसने देखा कि ये भरत वैसा का वैसा रह रहा है ना जैसे भगवान राम रह रहे थे जंगल में, राइट। उन्होंने, क्योंकि वो भरत कभी भी भगवान राम के समकक्ष नहीं सो रहे थे। अगर भगवान राम बेड पे सोते थे तो वो नीचे सोते थे। उसको मालूम पड़ा कि भगवान राम नीचे जमीन पे सो रहे हैं, तो भरत राजा ने जमीन पे नीचे खड्डा खोदा 2 फुट का, और वहां सोते थे वो, राइट। तो अब देखिए कि भगवान ने उसका जो वरदान दिया था उस समय वो पूरा किया पूरा, और भरत को वापस भेजा अयोध्या के लिए। तो भगवान राम ने देखा कि इतनी सारी सेना आई है कि सेना के कारण तो ऋषि गण जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। इसलिए हमें ये जगह जो है तुरंत हमें चेंज कर लेनी चाहिए। इससे वो मंदाकिनी पर्वत के ऊपर चले, और वहां पर उन्होंने देखा कि अत्रि ऋषि और अनुष्य का आश्रम देखा। अत्रि और अनुष्या का, अत्रि का मतलब क्या होता है, जो 3 गुणों से ऊपर है उसको अत्रि कहा जाता है। और अनुष्या का मतलब क्या होता है कि जिसने कभी किसी के अंदर दोष ना देखा हो वो अनुष्य, कभी भी दोष ना देखा हो। तो जिनके अंदर ये 2 क्वालिटी है कि जो 3 गुणों से ऊपर है और जो कभी भी किसी में दोष नहीं देखते हैं, राइट, उनके वहां भगवान राम खुद आते हैं। आपको भगवान राम के पास नहीं जाना है, भगवान राम खुद आएंगे अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होंगे। तो आप देखिए, अगर हम किसी के अंदर दोष देखते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो हमारा ही होता है, राइट। नुकसान किसका होता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर भगवान नहीं बैठेंगे। हमारे हृदय के अंदर हम हमेशा गलत चीज से नेगेटिव एनर्जी आती रहेगी, राइट। नुकसान और किसी का, सामने वाला का नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप इधर बैठे बैठे किसी के बारे में बुरा सोचूंगा तो मन किसका खराब हो रहा है, मन तो मेरा ही खराब हो रहा है अल्टीमेटली, तो राइट। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि लोगों के अंदर अच्छे गुण देखना चाहिए, ना कि दोष देखने चाहिए। हम सबके अंदर कोई ना कोई दोष जरूर है, आवश्यकता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना दोष नहीं देख के अच्छे गुण देखने का प्रयास करें। कलयुग में डिफिकल्ट है अच्छे गुण देखना लोगों के अंदर, लेकिन अगर आप ढंग से माला करेंगे, अगर आप हरिनाम का श्रवण करेंगे, अगर आप हरिनाम की ऊपर और शरणागति लेंगे तो आसानी से हमें दोष वृत्ति से मुक्त हो जाएंगे। मतलब दोष देखना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है भक्तों के अंदर, खास करके, है ना। बहुत बड़ा अपराध है भक्तों के अंदर दोष देखना। हमें हमारा कार्य देखना चाहिए कि हम कैसे, अगर दोष देखने हैं तो खुद के अंदर देखो, दूसरों के अंदर नहीं। हम उल्टा करते हैं, अच्छी चीज हमारे अंदर देखते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, राइट, और बुरी चीज दूसरों के अंदर देखते हैं कि ये कितना बुरा है। लेकिन हमें उल्टा करना है, दोष खुद के अंदर देखना है, अच्छी चीज दूसरों के अंदर देखनी है, राइट। सो जब भगवान राम वहां पहुंचे तो अब देखिए अति दूसरे 3 गुणों से ऊपर थे, शुद्ध सत्व गुण में थे, राइट। ये तीनों गुण उनके अंदर फर्क नहीं पड़ रहे थे, तो ऐसी भक्ति में हमें लगना चाहिए। और जब तक व्यक्ति दोष देखता रहेगा दूसरों के अंदर, तब तक उसके हृदय के अंदर भक्ति लता बीज जो है वो पूरी तरीके से फ्रुक्टिफाई नहीं होगा, राइट। और खास करके भक्तों के अंदर से कोई दोष देखता है तो बहुत ही विचलित करने वाला है, राइट। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए हमें कि भक्तों के अंदर दोष नहीं देखेगा। अगर हमें देखने को मिलता है ऐसा कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो मैं तुरंत ही अपने आप को रोक देना चाहिए और तुरंत ही
किसी वरिष्ठ वैष्णव का संग लेना चाहिए ऑन द एट अ पॉइंट कि प्रभु जी मेरे अंदर ऐसी वृत्ति, दोष वृत्ति आ रही है, मैं उसे कैसे बाहर निकलूं, और फिर वो जो बोलते वो करना चाहिए, है ना। देखो अगर एक बार आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ गलती की और मैंने कुछ बताया नहीं किसी को और किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, तो हम दूसरी बार वो गलती करेंगे, फिर तीसरी बार, फिर हमारी हिम्मत बढ़ती जाएगी, आप समझे ना। और फिर हम लोग वो सुधारने के स्टेज पे होते हैं, उससे भी बाहर निकल जाएंगे, यानी फिर हमारे गुरु भी हमें कुछ बोलते हैं तो भी हम नहीं सुनते, है ना। हमारे गुरु भी अगर कुछ हमें आदर्श देंगे तो भी हम नहीं सुनेंगे। तो ये दोष वृत्ति जो है हमें गुरु अपराध तक ले जा सकती है, राइट। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। ये रामायण में सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन ये है कि दोष मुक्त रहना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए किसी के अंदर, राइट। तो अनुसुईया जो थी वो कभी भी किसी के अंदर दोष नहीं देखती थी। तो भगवान राम ने अत्रि मुनि ने भगवान राम को अनुसुईया का महत्व बताया कि अनुसुईया जो है वो कितनी महान है, कि उसकी तपस्या के कारण, अनुसुईया की तपस्या के कारण मंदाकिनी का फ्लो बहने लगा था, राइट। उनकी तपस्या के कारण एक बार तो एक दिन में 8 रातें लंबी हो गई थी। एक बार क्या हुआ था, एक ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मणी अपने हस्बैंड जो कि इजाग्रस्त था, उसके हस्बैंड को अपने पेट पे लेके जा रही थी वो, और गलती से उसके हस्बैंड का जो पैर था वो किसी साधु को लग गया। साधु को बड़ा गुस्सा आया। साधु ने बोला कल सूरज उगते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मणी ने बोला कि अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा। तो सोचो उसके अंदर इतना पावर था उस ब्राह्मणी के अंदर कि सूरज उगा ही नहीं दूसरे दिन, सूरज ने उगना बंद कर दिया, राइट। सूरज देव रुक गए। तो सूरज देव जब रुक गए तो मालूम है उनका जो ड्राइवर है अरुण, है ना, तो अरुण को छुट्टी मिली। इतने सालों सालों पहली बार सूरज के जो सारथी है, ड्राइवर है सूरज देवता के अरुण, उसको छुट्टी मिली। बोले इतने सालों के बाद छुट्टी मिली है, अभी मैं जाता हूँ एक बार स्वर्ग में होके आता हूँ। बोले स्वर्ग में जाता हूँ, देखता हूँ इंद्र क्या कर रहा है। तो अरुण जो था वो स्वर्ग में गया, और अरुण का मतलब होता है लाल रंग, है ना, उसको अरुण बोलते हैं। अरे अरुण मीन्स रेड। तो स्वर्ग लोक में गया, इंद्र के पास गया, और इंद्र के सामने देखा कि सारे बहुत सारे अप्सराएं जो थी वो डांस कर रही थी इंद्र के सामने, और छुपके से देख रहा था ये अरुण, उनका ड्राइवर। तो उसने सोचा वो भी स्त्री का रूप धारण करके वो भी नाचने लगा अप्सराओं के साथ में। उसको नहीं पता था कि इंद्र उससे आकर्षित हो जाएगा। तो इंद्र जो था उससे आकर्षित हो गया और उसको पकड़ लिया उस अप्सरा को, और इंद्र और उस अप्सरा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुआ बलि, राइट। और वो घबरा गया अरुण, तो एकदम जोर से घबरा गया, बोले अपने बेटा पैदा हो गया, बोले मेरा बेटा थोड़ी ना रहना है स्वर्ग में, बोले मेरा काम तो, मेरा ड्यूटी सूरज दादा के पास है। सूरज देवता के पास गया, सूरज देवता बोले तू कहाँ चले गए थे, तो बोले वैकेशन के लिए गया था, आगे वापस स्वर्ग में। लेकिन बोले इतने हड़बड़ाए क्यों, तो उसने बताया कि मैं स्वर्ग में गया था और इस प्रकार स्त्री का वेश धारण किया था, इंद्र आकर्षित हो गया तो बच्चा हो गया। तो सूरज देव ने बोला कि अच्छा, बोले मुझे भी दिखाओ कौन सा रूप धारण किया था तुमने स्त्री का। बोले नहीं नहीं नहीं, बोला नहीं मेरे को भी देखना है। तो जैसे सूरज देवता के सामने उसने स्त्री का रूप लाया तो सूरज देवता भी उससे आकर्षित हो गए, और उनसे उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ सुग्रीव, राइट। अभी देखो ये तो वापस पुरुष बन गया अरुण, तो ड्राइवर उसकी ड्यूटी तो करनी थी आगे जाके उसको, राइट। तो इस प्रकार से बलि और सुग्रीव दोनों को ही, उन दोनों ने क्योंकि स्वर्ग में रहने के लायक नहीं थे इसलिए उनको मृत्यु लोक में भेज दिया गया, बलि और सुग्रीव दोनों को। और इस प्रकार से और उस समय अनुसुईया उस ब्राह्मणी के पास आई, सारे देवता उस ब्राह्मणी को बोलने लगे कि भाई आप सूरज, ये पूरा संसार हिल रहा है सूरज दादा के बिना, सूरज देवता के कारण ये नहीं चलेगा, आप प्लीज आपका आप रोक लीजिए उसको। फिर अनुसुईया ने जाके उस ब्राह्मणी को बताया कि मैं गारंटी लेती हूँ कि सूरज को उगने दो, मैं तुम्हारे पति की रक्षा करूंगा।
और फिर अनुसुईया ने उनके उसके पति की उस श्राप से रक्षा की थी। आई विल प्रोटेक्ट योर हस्बैंड, ऐसा बताया। तो अत्रि ने बताया कि इतनी पतिव्रता स्त्री थी अनुसुईया, राइट। एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों तीनों जाके उन्होंने मतलब बोला ऐसा नारद मुनि ने कि नारद मुनि बोले कि देखो ये अनुसुईया की भक्ति देखो, आप वहां पार्वती को जाके बोला, इधर लक्ष्मी जी को जाके बोला और इधर सरस्वती को जाके बताया कि देखो ऐसी भक्ति की जाती है। बोले ये पतिव्रता स्त्री। तो उनको आया बड़ा, नारद मुनि ने झगड़ा दिया उन लोगों को सबको, राइट। वो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अनुसुईया का तप भंग करने के लिए उनके तीनों को हस्बैंड को भेजा कि तुम तीनों तीन जाओ अनुसुईया की तपस्या को भंग करो। तो बोले वो तो तपस्या ऐसे कैसे भंग कर सकते हैं। और बोले जब तपस्या भंग करो तो भिक्षा मांगना, और भिक्षा मांगना भिक्षा ही बोल के मांगना कि भिक्षा अगर देनी है तो निर्वस्त्र होके दो, तब उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों दिन जल गए नीचे अनुसुईया के पास और बताया कि भिक्षा दीजिए हमें, लेकिन हम तभी भिक्षा स्वीकार करेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगी। तो अनुसुईया ने बोला कि मैं तभी निर्वस्त्र होंगी जब तीनों तीन जो है छोटे बच्चे हो जाओगे। तो तीनों को छोटा बच्चा होना पड़ा, तीनों दिन छोटे बच्चे हो गए और अनुसुईया उनके साथ खेल रहे थे। ऊपर तीनों दिन पार्वती देवी, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों दिन सोच रहे हैं कि हमारे पति गए अब तक वापस क्यों नहीं आए। तो वापस नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि क्या हो गया, नारद मुनि बोले मैं क्या करूँ, तो तीनों दिन बच्चों के नीचे खेल रहे हैं अनुसुईया की गोद में। तो फिर वो तीनों तीन जो पत्नियां थी वो नीचे आई अनुसुईया के पास और अनुसुईया को बताया सॉरी कि ये हम लोग हमसे गलती हो गई है ये, राइट। हम लोग आपकी परीक्षा लेने जा रहे थे लेकिन अब परीक्षा में हम लोग फेल हो गए, कृपया करके हमारे पतियों को हमें वापस कर दो। तो तब अनुसुईया ने बताया कि देखिए आप ऐसा नकली 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 साहब मेरे बेटे बन गए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप असली में मेरे बेटे बन के आइए, असलियत में आप मेरे बेटे बनिए, मेरे कोख से जन्म लीजिए। तो उस समय भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन के अनुसुईया के घर पे जन्म लिया। ब्रह्मा ने चंद्रदेव बन के वहां पर प्रकट हुए और शिव जी जो थे वो दुर्वासा बन के उनके घर में अनुसुईया के घर में प्रकट हुए। अनुसुईया जो थी वो देवहूति की बेटी थी, कदर मुनि और देवहूति की बेटी थी वो अनुसुईया, राइट। और अत्रि मुनि ने बताया कि माता सीता जो थी बहुत कुछ सीख सकती है अनुसुईया से। इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण जो थे उन्होंने अत्रि ऋषि का संग लिया। इसलिए देखिए भगवान राम और लक्ष्मण जहां जहां भी गए, जहां जहां उन्होंने साधु संतों को मिले, उन्होंने हर बार क्या किया है, उनकी संगति ली है, राइट, साधुओं की संगति ली है। तो ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट जब हम यात्रा करने जाते हैं। हम यात्रा करने कभी ऐसे नहीं जाना चाहिए कि चलो आज इच्छा हो गई, मन में कुछ आ गया, तो लोग यात्रा करने चलते, घूमने चलते, नहीं। यात्रा का ही मतलब है कि साधुओं का संग करना है, साधुओं के संग में रह के यात्रा हो जाती है, की जाती है ना। हम लोग इतने सारे कैंप करते हैं, यात्राएं करते हैं, कितने सारे लेक्चर्स रखते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि वही यात्रा का महत्व है। आप समझे, जगह से ज्यादा महत्व है उस जगह के बारे में सुनना, उसकी ग्लोरीज को सुनना, वरना हमको क्या मालूम पड़ेगा। आप बताइए अगर सुनेंगे नहीं तो, राइट। हमें हम वृंदावन जाते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं अलग अलग मंदिरों में, राइट। अगर हम उनकी कथाएं नहीं मालूम तो हम क्या दर्शन कर पाएंगे। कथा जब मालूम होगी तो हम कितने अच्छे से दर्शन कर पाते हैं, है कि नहीं, राइट और रॉन्ग, राइट। सो और जब भी उनसे कुछ सीखे, और अनुसुईया को ये क्लोथ गिफ्ट किया सीता को, ऐसा कपड़ा था कि जो कभी मैला नहीं हो सकता, जो कभी बिगड़ नहीं सकता, यानी करचलियां नहीं होगी उसके अंदर, जिसको कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा चमकीला रहेगा, ऐसा कपड़ा दिया। तो टेक्नोलॉजी सोचा उस समय कैसे थी, आज आज है टेक्नोलॉजी ऐसी, ऐसा कोई गारमेंट है
कि जिसको देने के बाद कभी मैला ना हो सके, ना उसको इस्त्री की जरूरत पड़े और हमेशा चमकता रहे। ऐसा कपड़ा मिलता है क्या बाजार में? भगवान राम के समय ऐसा कपड़ा मिल रहा था, और वो कपड़ा गिफ्ट किया था सीता माता को अनुसुईया ने, राइट। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कैसा कपड़ा हमें मिल जाए तो कपड़े की धोने की कितनी मगजमारी चली जाए। राइट। लेकिन ऐसा कपड़ा हमें इधर नहीं मिलेगा। सो और जैसे ही माता सीता एकदम एक कपड़े पहन के और एकदम तैयार होके आई तो भगवान राम जो थे बहुत प्रसन्न हो गए। अब देखिए, जब भी कोई पत्नी तैयार होके आती पति के सामने तो पति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको बहुत आनंद लगता है। तो इस प्रकार से भगवान राम भी बहुत प्रसन्न हो गए ये देख के। और इधर अयोध्या कांड का अंत होता है और इधर से अरण्य कांड शुरू होता है, दंडकारण्य में, राइट। उसी प्रकार से आगे भगवान राम, बीच में सीता माता और बाद में लक्ष्मण, पीछे लक्ष्मण, ऐसे चल के वो आगे बढ़ रहे थे। तो ये अरण्य कांड की जो लीला है हम लोग जब परसों जब मिलेंगे थर्सडे को, राइट, तब हम लोग चर्चा करेंगे आगे की और लीलाएं। भगवान राम की लीला तो अगणित है, मतलब केवल आपको छोटे छोटे अंश उसके दर्शन करवा रहे हैं, राइट। तो हम फिर गुरुवार को मिलेंगे, ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है, राइट। तो गुरुवार को हम थोड़ी कथा भी करेंगे और आपको कोई प्रश्न है तो हम लोग उस दिन क्वेश्चन आंसर का, जैसे हमने लास्ट थर्सडे को रखा था वैसे हम लोग ये थर्सडे भी रखेंगे, ठीक है। अगर किसी को प्रश्न है तो उस समय आप लिख के रखिए अभी, और उस समय आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता आप लोगों का। और फिर आगे बहुत सारी सेवाएं हैं। अभी